बिहार बीजेपी इन दिनों बिहार के सियासी गलियारों में आलोचना का केंद्र बन चुकी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री बना और बीजेपी के मानक चेहरों पर रौनक नहीं? क्या जदयू के साथ साथ बीजेपी भी बिहार की राजनीति को अलविदा कहने वाले नीतीश कुमार के निर्णय से दुखी है? और वह भी इतना दुखी है कि भाजपा बिहार ने जब पार्टी का पहला मुख्यमंत्री दिया, फिर भी बीजेपी नेताओं के चेहरे, दफ्तर और बीजेपी कैडर के मोहल्ले में कोई रौनक नहीं। और तो और इतिहास बना रही बीजेपी के इस महत्वपूर्ण समय में बीजेपी के ही इतिहास पुरुष गायब हैं। बीजेपी का सीएम शपथ ले और ग्रेड शो ना हो, ये अकल्पनीय है, और वह भी उस राज्य में जहां 3 दशक से ना जाने कितने सक्रिय और बड़े नेता इसका सपना देखते रहे थे। खुद राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे विजय कुमार सिन्हा का वह बयान याद कीजिए जो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती समारोह पर कहा था। तब उन्होंने कहा था कि अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। जब ये समय आया तो मुर्द घटी सी खामोशी क्यों? ये सवाल बिहार के गलियारों में मौजूद इसलिए क्योंकि इसके पहले जिस किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में जिसने भी शपथ ली, उस समारोह में दिग्गजों का जमावड़ा लगा रहा। एग्जाम्पल के तौर पर उत्तर प्रदेश में 19 मार्च 2027 यूपी के सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ पहला शपथ ग्रहण समारोह, पीएम मोदी, तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ मौजूद रहे। यही नहीं, कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के अन्य मुख्यमंत्री भी इस मौके पर गवाह बने। ओडिशा की बात कर ले, नवीन पटनायक का 24 साल का शासन खत्म हुआ तो 12 जून 2024 को जब शपथ ली गई वहां के मुख्यमंत्री द्वारा, तो वहां पर प्रधानमंत्री मोदी, कई मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें, वहां पर पीएम मोदी और अमित शाह तो मौजूद ही थे। राजस्थान में भी मोदी शाह की जोड़ी, राजस्थान में खासकर देखें तो प्रधानमंत्री मौजूद थे। इसके साथ साथ दिल्ली में बात करें तो वहां पर जब 27 साल बाद वापसी करी तो वहां पर भी पीएम मोदी और बीजेपी के शीर्ष नेता मौजूद थे। वहीं अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर भी मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी और अमित शाह मौजूद थे। महाराष्ट्र में भी मोदी, शाह और तमाम बड़े नेता जेपी नड्डा सब मौजूद थे। तो फिर बिहार क्यों रह गया? बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा यह है कि शपथ ग्रहण समारोह आखिर क्यों पीएम नरेंद्र मोदी समेत अन्य डिग्निटी और वरीय नेताओं से वंचित रहा। ऑफिशियली कोई जवाब नहीं, पर बीजेपी के प्रवक्ता यह कहते दिखे कि बिहार की सियासी जगत से नीतीश कुमार का जाना एक बड़ा दुखदायी है, मुद्दा है, और उसके पीछे बीजेपी की खुशी कहीं नहीं ठहरती। पर क्या यही सच है और या फिर कोई और बात है? बिहार के सियासी गलियारों में कुछ और बातों पर चर्चा हो रही है। पहला, परिवारवाद। सम्राट चौधरी भी परिवारवाद की राजनीति के दायरे में आते हैं। ये कुशवाहा के बड़े नेता शकुनी चौधरी के बेटे हैं। ये बात भी परेशान कर रही है कि आखिर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाकर लालू यादव के परिवारवाद का विरोध कैसे करेगी। दूसरा, शिक्षा। बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान बीजेपी ने जो सबसे आक्रामक चुनावी मुद्दा बनाया था वह था आरजेडी सुप्रीमो अपने 9वीं फेल पुत्र को सीएम बनाना चाहते थे। अब जो बीजेपी के सीएम बने हैं उनकी शिक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। तीसरा, एक और बात जो बीजेपी को परेशान कर सकती है वह सम्राट चौधरी पर कम उम्र में मंत्री बनने का आरोप लगा और तब उन्हें मंत्री पद से हटना पड़ा। प्रशांत किशोर ने उन पर 7 कुशवाहा की हत्या के आरोप भी लगाए, हालांकि बाद में कम आयु का प्रमाण पत्र देकर वह रिहा हुए। चौथा, सम्राट चौधरी ना तो संघ से जुड़े हैं और ना ही बीजेपी से राजनीति शुरू की। इन्होंने आरजेडी, जदयू और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की भी राजनीति की। बाद में तो उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, विधायक दल का नेता, उप मुख्यमंत्री तक बने और अब मुख्यमंत्री। आश्चर्य है कि जब उन्हें बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और विधायक दल का नेता बने तब तक तो कहीं से भी विरोध नहीं हुआ। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद ये विरोध क्यों? कार्यकर्ता से लेकर पार्टी पदाधिकारी तक नाराज बताए जा रहे हैं। बीजेपी के भीतर ही सम्राट चौधरी को लेकर नाराजगी की झलक दिख रही है। नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के बयानों को नाराजगी से ही जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी के बड़े नेता ने जो प्रयोग किया वह बीजेपी के भीतर स्वीकार नहीं हो पा रहा। सोचने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा जैसे हम जिन राज्यों की बात करें वहां बीजेपी ने पहले भी सरकार बना रखी थी और एक बार फिर से बनाई। चाहे ओडिशा को छोड़ दें तो पहले भी कुछ राज्यों में सरकार थी और दोबारा सरकार बनी, तब भी बड़े नेता गए, जश्न मना, पूरा पार्टी दफ्तर सजाए गए। लेकिन बिहार में तो पहली बार मुख्यमंत्री बना, फिर ऐसा क्यों? कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक कारण ये भी है कि अगर बीजेपी ने ज़्यादा जश्न मना लिया, बीजेपी नेता ज़्यादा खुश नजर आए, तो कहीं नीतीश कुमार को ये ना दिख जाए कि यार ये मेरे जाने से इतना खुश है तो मैं नहीं जाता। क्योंकि अभी भी नीतीश कुमार चाहे तो बिहार की राजनीति में खेल पलट सकते हैं।
महागठबंधन के साथ गए तो पूरा खेल पलट जाएगा। लेकिन अब सम्राट चौधरी से अगर सचमुच बीजेपी के दिग्गज नेता नाराज हैं तो ये सोचने वाली बात है। आप खुद सोचिए कि आप किसी पार्टी के लिए 20-30 साल से मेहनत कर रहे हैं जमीनी स्तर पर, इस उम्मीद में कि अगर आज बीजेपी जीतती है या आज ये पार्टी जीतती है तो मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन सम्राट चौधरी पाला बदल किए नेता हैं, पहले आरजेडी, फिर जेडीयू, फिर बीजेपी। तो ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि क्या सम्राट चौधरी को सीएम बनाकर बीजेपी ने सही किया, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि बिना आलाकमान की सहमति के सीएम बन गए सम्राट चौधरी। नितिन नवीन इस मामले पर अपनी राय आगे क्या रखेंगे, मीडिया के सामने क्या सफाई देंगे, क्यों नहीं बड़े नेता आए, देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।